हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर जीनियस। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 जयपुर से पत्र। वीडियो को पूरा देखें, हम इसकी एक्सरसाइज भी करवाएंगे। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिल सके। शुरू करते हैं चैप्टर जयपुर से पत्र। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। परसों रात को हम सकुशल जयपुर पहुंच गए। ये एक लड़का है जो अपने पिताजी को पत्र लिखता है। पत्र में लिखा हुआ है सकुशल, मतलब अच्छे से, कुशलता से जयपुर पहुंच गए हैं। हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। अध्यापकों ने हमारा बहुत ध्यान रखा। यहाँ मौसम अच्छा है। कल सुबह जलपान करके हम सब लोग जयपुर की सैर के लिए निकले। जलपान मतलब नाश्ता करके, जयपुर की सैर मतलब घूमने के लिए निकले। सबसे पहले हमने हवा महल देखा। हवा महल के पास ही जंतर मंतर है। इस वेधशाला का निर्माण राजा सवाई जयसिंह ने किया था। हमने घूम घूम कर जंतर मंतर देखा। इसके बाद हम रामनिवास बाग गए। यहाँ एक अच्छा कला संग्रहालय है। यह दर्शनीय है। दर्शनीय का मतलब होता है देखने योग्य। संग्रहालय में जयपुर के राजा महाराजाओं के कपड़े, अस्त्र शस्त्र और उनके चित्र रखे हुए हैं। जयपुर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर आमेर का दुर्ग है। दुर्ग का मतलब होता है बच्चों किला। यह बहुत पुराना और बड़ा है। आमेर में शीश महल देखने योग्य है। शीश महल के पास ही शिला देवी का मंदिर है। शिला देवी का मंदिर है, कहाँ पे है? शीश महल के पास। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम नगर वापस आए। रात को हमने राजस्थान के लोक नृत्य देखे। फिर राजस्थान का विशेष व्यंजन दाल बाटी चूरमा खाया। आज दोपहर पश्चात हम झीलों के नगर उदयपुर जाएंगे। अगला पत्र उदयपुर से लिखूंगा। माताजी को मेरा प्रणाम और लता बहन को बहुत प्यार। आपका पुत्र अमर। आगे बढ़ेंगे बच्चों। शुरू करते हैं इसकी एक्सरसाइज बातचीत के लिए। पहला प्रश्न है, आपको घूमना कैसा लगता है? तो बच्चों, आपको घूमना कैसा लगता है आपको बताना है। आप बता सकते हैं कि मुझे घूमने में बहुत मज़ा आता है। नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, सीखने को मिलती हैं। दूसरा प्रश्न है, अगर आपके आसपास कोई ऐसा स्थान है जहां बाहर से लोग घूमने आते हैं तो उसके विषय में बताइए। बच्चों, आप जहां रहते हैं क्या उसके आसपास कोई ऐसा स्थान है जहां पर लोग घूमने आते हों? अगर आप दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं तो आप बता सकते हैं कि हाँ, हमारे आसपास बहुत सारे घूमने की जगह हैं, जैसे लाल किला, इंडिया गेट, लोटस टेम्पल आदि। वहाँ से बाहर के लोग भी वहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। तीसरा प्रश्न, अगर आपको किसी स्थान पर जाने का अवसर मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे और क्यों? तो बच्चों, आप कहाँ जाना चाहेंगे आपको बताना है। तो आप बता सकते हैं कि मुझे अगर कहीं बाहर जाने का अवसर मिले
तो मैं कहाँ जाना चाहूँगा? मुंबई जाना चाहूँगा। मुंबई को क्या कहते हैं? फिल्म सिटी। चौथा प्रश्न है, यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य कहीं पर घूमने गया हो तो उसके विषय में बताइए। बच्चों, आपके परिवार का कोई सदस्य कहीं घूमने गया हो या फिर आप गए हो तो उसके विषय में आपको बताना है। आगे बढ़ेंगे, समझ की बात। नीचे कुछ बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्नों के उत्तर में से एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं। सही विकल्प के आगे आपको क्या करना है? स्माइल बनाना है। ठीक है, स्माइल फेस। चलिए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, शीश महल है तो शीश महल क्या है? का नंबर में दिया है, शिला देवी मंदिर के पास। बिल्कुल, शीश महल शिला देवी मंदिर के पास है। ये रहा स्माइली। आमेर के दुर्ग में, आमेर के दुर्ग में है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, पत्र जयपुर से लिखा गया था। स्माइल आप बनाएंगे। ये पत्र जयपुर से ही लिखा गया था। यात्रा के बाद लिखा गया था। बिल्कुल सही है, यात्रा के बाद लिखा गया। पिता को लिखा गया था। ये भी सही है, पिता को लिखा गया। अमर ने लिखा था। बिल्कुल सही, अमर ने लिखा था। स्माइल बना देंगे। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सैर या भ्रमण नहीं कहा जाएगा? का नंबर दिया, ताजमहल देखने के लिए आगरा जाना तो कहा जाएगा। बीमारी के उपचार के लिए नगर जाना, इसको नहीं कहा जाएगा। ठीक है। पढ़ाई के लिए शिलांग जाना, इसको भी भ्रमण नहीं कहा जाएगा। ठीक है बच्चों। भारत दर्शन पर जाना, इसको भ्रमण बोलेंगे। अपनी बात। अमर के पत्र का एक अंश नीचे दिया गया है, इसे ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी समझ के अनुसार लिखिए। परसों रात को हम सकुशल जयपुर पहुंच गए। हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। अध्यापकों ने हमारा बहुत ध्यान रखा। यहाँ मौसम अच्छा है। यात्रा में ऐसा क्या क्या हुआ होगा कि अमर ने अपने पत्र में लिखा? का नंबर है, परसों रात को हम सकुशल जयपुर पहुंच गए। अमर ने ऐसा क्यों बोला होगा कि परसों रात को हम सकुशल जयपुर पहुंच गए? तो अमर ने ऐसा इसलिए बोला होगा क्योंकि जयपुर पहुंचने में समय लगता है और वह समय से अच्छी तरह जयपुर पहुंच गया होगा। खा नंबर है, हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। तो बच्चों, हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही अमर ने क्यों बोला होगा? अमर ने जयपुर के दर्शनीय स्थान व इमारतें देखी। सब मित्रों के साथ खूब आनंद आया होगा, इसलिए अमर ने बोला कि हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। ग नंबर है, अध्यापकों ने हमारा बहुत ध्यान रखा। अमर ने ऐसा क्यों कहा? यात्रा के दौरान सभी विद्यार्थी के रहने, खाने पीने, घूमने संबंधी अच्छे प्रबंध किए गए होंगे, इसलिए बोला होगा। घ नंबर है, यहाँ मौसम अच्छा है। ये क्यों बोला होगा? क्योंकि राजस्थान में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, लेकिन अमर जिस मौसम में गया होगा उस समय ना तो गर्मी होगी और ना ही ज़्यादा सर्दी, इसलिए अमर ने बोला होगा यहाँ मौसम अच्छा है। आगे बढ़ेंगे। सोचिए और लिखिए। पहला प्रश्न है, अमर ने जयपुर में क्या क्या देखा? तो इसका उत्तर लिखेंगे। अमर ने जयपुर में हवा महल, जंतर मंतर,
व राम निवास बाग देखा। दूसरा प्रश्न है, उसे कला संग्रहालय को दर्शनीय क्यों बताया। उसने कला संग्रहालय को दर्शनीय क्यों बताया। उसने कला संग्रहालय को दर्शनीय इसलिए बताया क्योंकि इस संग्रहालय में जयपुर के राजा महाराजाओं के कपड़े, अस्त्र शस्त्र और उनके चित्र रखे हुए हैं जो देखने योग्य हैं। आगे करेंगे तीसरा प्रश्न, उसने आमेर के दुर्ग को बहुत बड़ा और पुराना क्यों कहा है। इसका उत्तर है, आमेर का दुर्ग बहुत बड़ा है। इसके अंदर शीश महल और उसके पास शिला देवी का मंदिर भी है। इसका निर्माण प्राचीन राजा महाराजाओं ने करवाया था, इसलिए अमर ने इसे बहुत बड़ा और पुराना कहा है। आगे अनुमान और कल्पना। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित के बारे में अनुमान लगाइए कि ये क्या और कैसे होंगे। का नंबर है जंतर मंतर। तो बच्चों जंतर मंतर कैसा है, ये देखो दिखा देते हैं। ये है जंतर मंतर, ठीक है, लिख देते हैं जंतर मंतर। जंतर मंतर में क्या है बच्चों, यहाँ पर ग्रहों और नक्षत्रों को देखने के लिए क्या यंत्र रखे हुए हैं, ठीक है, ये जगह दिख रही है आपको। अगला है खा नंबर राम निवास बाग। तो राम निवास बाग ये है। इसे राम निवास बाग इसलिए कहा गया होगा क्योंकि महल में पेड़ पौधे लगे होंगे, बहुत सारे पेड़ पौधे लगे होंगे, इसलिए इसे राम निवास बाग बोला गया, ठीक है। शीश महल। शीश महल कैसा होगा, शीशे लगे होंगे, तभी तो इसका नाम शीश महल है। ये है शीश महल बच्चों, देखो दीवारों में शीशे लगे हुए हैं, ठीक है, शीश महल। आगे बढ़ेंगे, हवा महल। हवा महल देख लीजिए। हवा महल इसे इसलिए बोला गया क्योंकि देखो ये पूरी इमारत पे देखो कितनी खिड़कियां हैं, दिख रही है ना, ताकि हवा आ सके बाहर की, इसलिए इसे हवा महल बोला गया, बाहर की हवा आ सके। आगे बढ़ेंगे, दूसरा प्रश्न है, अनुमान लगाकर बताइए उदयपुर को झीलों का नगर क्यों कहा जाता है। तो बच्चों उदयपुर को झीलों का महल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उदयपुर में बहुत सारी झीलें हैं। खान पान। अमर ने जयपुर में दाल बाटी चूरमा खाया। आइए इस व्यंजन के बारे में जानते हैं। दाल बाटी चूरमा एक पारंपरिक राजस्थानी व्यंजन है। इसमें 3 मुख्य व्यंजन होते हैं। दाल या अरहर, मूंग, चने या मसूर की दाल से बनती है। इसे कई मसालों के साथ पकाकर बनाया जाता है जिससे इसका स्वाद बढ़ जाता है। हरा धनिया इसके स्वाद को और भी बढ़ा देता है। बाटी या गेहूं के आटे से बनी गोल लोइयां होती हैं जिन्हें उपले समझते हो, कंडे गोबर से बने होते हैं और लकड़ियों की आग में सेका जाता है। फिर तैयार गरम बाटियों को घी में डुबोया जाता है। इसके बाद इसे खाने के लिए परोसा जाता है। ये बाटियां बाहर से कुरकुरी और अंदर से मुलायम होती हैं। चूरमा या थोड़े मोटे आटे से बनता है। इसे बनाने के लिए पहले बाटी अथवा मोटी रोटी बनाई जाती है। फिर इसे मूसल की सहायता से ओखली में कूटा जाता है या जब यह बारीक हो जाता है तब
इसमें घी, सूखे मेवे और बूरा, बूरा किस चीज़ का होता है? गुड़ अथवा चीनी से मिलता जुलता पदार्थ मिला दिया जाता है। आधुनिक समय में इसे बनाने की विधि में कुछ परिवर्तन आ गए हैं। उपला, जिसे गोईठा अथवा कंडा भी कहा जाता है, गाय या भैंस के गोबर से बना एक पारंपरिक ईंधन है। इसे गोबर को हाथ से आकार देकर और धूप में सुखाकर बनाया जाता है। इन्हें भी जानिए। ये देखो, ये क्या है? डाक पेटी। डाक पेटी एक लाल रंग की पेटी होती है। इसका प्रयोग भेजी जाने वाली चिट्ठियों का संग्रह मतलब इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। जब हमें किसी को चिट्ठी भेजनी होती है तो हम उस पर सही पता लिखकर डाक पेटी में डाल देते हैं। फिर डाकघर वाले डाकिया भैया बहना इस डाक पेटी से चिट्ठियां निकालकर डाकघर ले जाते हैं। डाकघर से चिट्ठियां पते पर लिखे नगरों के डाकघरों को भेजी जाती हैं। उसके पश्चात डाकिया भैया बहना इसे उन्हें सही पते पर देने जाते हैं। पिन कोड। पिन कोड 6 अंकों की संख्या होती है। इसे किसी विशेष क्षेत्र की पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है। यह मुख्य रूप से डाक यानी चिट्ठी और पार्सल भेजने और प्राप्त करने में सहायता करता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी गांव या नगर में कोई चिट्ठी भेजनी हो तो उस स्थान का पिन कोड डालकर यह सुनिश्चित किया जाता है कि चिट्ठी सही पते पर पहुंचे। इसका पहला अंक राज्य को बताता है, दूसरा और अंतिम अंक जिले को बताता है। अंतिम 3 अंक डाकघर की पहचान बताते हैं। बच्चों, कुछ समय पहले पुराने ज़माने में जब फ़ोन नहीं हुआ करते थे तो लोग चिट्ठियों से अपने संदेश को, मैसेज को एक दूसरे के यहाँ पहुँचाते थे। चिट्ठी आई है। पत्र लिखना एक बहुत पुरानी और आनंददायक कला है। सोचिए कि मोबाइल फ़ोन, ईमेल या व्हाट्सएप आने से पहले लोग एक दूसरे से कैसे संवाद करते होंगे। संवाद का मतलब होता है बातचीत। हाँ, वे पत्र लिखते थे। पत्र एक संदेश होता है जिसे कागज पर लिखा जाता है और डाक के द्वारा दूर रहने वाले मित्रों तथा सगे संबंधियों को भेजा जाता है। पत्र कैसे लिखें? देखो, पत्र कैसे लिखें दिया गया है। प्रारंभ में क्या लिखते हैं? सबसे पहले आप ऊपर दाईं ओर दिनांक लिखें ताकि पत्र जाने वाले को पता चले कि यह कब लिखा गया था। संबोधन। संबोधन में पूज्य या आदरणीय माँ अथवा पिताजी या मेरे प्रिय मित्र लिख सकते हैं। अभिवादन। संबोधन के बाद अभिवादन अवश्य लिखें, जिससे नमस्ते, प्रणाम, आशीर्वाद आदि। आपकी बात। अभिवादन के बाद पत्र के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं वह लिखें। अंतिम पंक्ति। घर के अन्य लोगों का अभिवादन करें, जैसे बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। समापन। अंत में आपका, आपकी, प्यारा बेटा, प्यारी बेटी या आपका प्रिय मित्र और फिर अपना नाम लिखें। पत्र लिखते समय आपको अपनी भावनाओं को कागज पर उतारने का अवसर मिलता है। जब दूसरा व्यक्ति इसे पढ़ता है तो उसे लगता है कि आप उसके पास ही बैठे हैं और उससे बातें कर रहे हैं। और हाँ, पत्र को लिफाफे में डालना ना भूलें। लिफाफे पर एक डाक टिकट भी चिपकाएं और साफ अक्षरों में जिसे पत्र भेज रहे हो उसका पूरा पता पिन कोड सहित लिखें। आजकल ऐसे पत्र कम लिखे जाते हैं, फिर भी वे बहुत विशेष होते हैं। तो क्या आप
किसी को पत्र लिखने का सोच रहे हैं, इसे लिखें और देखें कि यह प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है या नहीं। अभिवादन। पहला प्रश्न है, अमर ने अपने पिता को पत्र में सादर प्रणाम लिखा है। सोचिए वह क्या लिखता यदि वह का नंबर है अपने मित्र को पत्र लिखता, तो मित्र को पत्र लिखता तो क्या लिखता, साप्रेम नमस्ते। खा नंबर है अपनी बहन को पत्र लिखता, तो क्या लिखता, नमस्ते बहन। गा में अपनी माँ को पत्र लिखता, तो क्या लिखता, सादर प्रणाम। और अपने अध्यापक को पत्र लिखता, तो क्या लिखता, सादर प्रणाम। आगे बढ़ेंगे। भाषा की बात। नीचे दिए गए उदाहरण को ध्यान से पढ़िए। अब आप भी उसी प्रकार नए शब्द बनाकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। दिया गया है उपसर्ग, मूल शब्द, नया शब्द और वाक्य प्रयोग। ठीक है बच्चों। तो पहला दिया गया है, लिखा गया है विशेष, वी लिखा गया है उपसर्ग और शेष है मूल शब्द, नया शब्द बना विशेष। फिर दिया गया है भर, मूल शब्द है पेट और नया शब्द बनेगा भर पेट। आप इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, मैंने भर पेट खाना खाया। आगे लिखा गया है मूल शब्द में योग, तो आप उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा उपयोग। वाक्य प्रयोग होगा तुम लिखने में पेन का उपयोग करो। नेक्स्ट है प्रा, आप मूल शब्द लिख सकते हैं काश। सही से लिखेंगे, इधर लिख लीजिए बच्चों काश, इसको मिलाकर लिखेंगे हो जाएगा प्रकाश। वाक्य प्रयोग करेंगे चारों ओर प्रकाश फैल गया है। अगला है अनुशासन, इसको मिला के लिखेंगे तो हो जाएगा अनुशासन। वाक्य प्रयोग है हमें अनुशासन में रहना चाहिए। दूसरा नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। हमने घूम घूम कर जंतर मंतर देखा। अब इन्हें आगे बढ़ाइए। हमने झूम झूम कर नृत्य किया। हमने कूद कूद कर खेल खेला। हमने उछल उछल कर गेंद पकड़ी। हमने संभल संभल कर चलना सीखा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। तालिका को ध्यान से पढ़कर उपयुक्त वाक्य लिखिए। समय दिया गया है और इधर दिया गया है वाक्य। समय में लिखा गया है जो कार्य बीते समय में पूरे हो गए हों, तो जो कार्य बीते समय में पूरे हो गए हों उनको क्या कहते हैं, भूतकाल में हुए कार्य। ठीक है, जो कार्य हो चुका हो। आप इस पे वाक्य बनाएंगे। हमारी यात्रा बहुत अच्छी थी मतलब कार्य पूर्ण हो चुका है। कल मैं बाजार गई थी। मैं दिल्ली घूमने गई थी। दूसरा है जो कार्य अभी हो रहा हो उसे कहते हैं वर्तमान। आप वाक्य बनाएंगे। मैं खाना खा रही हूँ। मैं गाना सुन रही हूँ। आगे जो कार्य आगे आने वाले समय में होंगे, भविष्य, जो कार्य भविष्य में होंगे। कल वर्षा होगी। कल मैं नानी के घर जाऊंगी।
आगे, पत्र में आए शब्दों को वर्ग पहेली से खोजकर लिखना है। तो बच्चों चलिए लिखते हैं। ये रहा हवा महल, आपको लिख देना है हवा महल। दाल, दाल, दाल के बाद बाटी, ये रहा जंतर मंतर, जंतर मंतर के बाद राजा, कला, और क्या लिख सकते हैं आप, जय सिंह, ये रहा जय सिंह। ठीक है। आमेर, ऐसे आमेर, और क्या, चूरमा, दाल बाटी चूरमा हो गया। जयपुर, ये है जयपुर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। 5वां प्रश्न है, पत्र में संग्रहालय शब्द आया है, ऐसे और भी शब्द पता कीजिए जैसे विद्यालय, उन्हें समझिए और अपनी लेखन पुस्तिका में उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों पहला शब्द है विद्यालय। आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं कि मैं रोज विद्यालय जाती हूँ। दूसरा है पुस्तकालय, आप इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, मेरे विद्यालय में एक पुस्तकालय है। हिमालय, हिमालय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय क्या है, पर्वत है। हिमालय एक पर्वत है। भोजनालय, कल मैंने भोजनालय पे खाना खाया। कार्यालय, मेरे पिताजी कार्यालय में काम करते हैं। चिकित्सालय, बुखार होने पर हम चिकित्सालय जाते हैं। सचिवालय, मेरे मामा जी सचिवालय में कार्य करते हैं। मेघालय, मेघालय भारत का एक राज्य है। आगे बढ़ेंगे। वेधशाला, वह स्थान जहाँ ग्रहों, तारों और नक्षत्रों को देखने के लिए यंत्र रखे जाते हैं उसे वेधशाला कहते हैं। इन यंत्रों की सहायता से ग्रहों की गति स्थिति का निरंतर अध्ययन किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये देखो है वेधशाला। संग्रहालय, संग्रहालय एक ऐसा सार्वजनिक भवन है जहाँ सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक एवं कलात्मक महत्व की वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाता है। संग्रहालयों में कई प्रकार की वस्तुएं रखी जाती हैं जिनमें से कुछ अद्वितीय होती हैं। पता लगाइए, जंतर मंतर क्या है? भारत में या जयपुर के अतिरिक्त और कहाँ स्थित है? तो बच्चों जंतर मंतर क्या है, आपको अभी हमने बताया था जब पढ़ाया था। जंतर मंतर एक ऐसा स्थान है जहाँ ग्रह नक्षत्रों को देखने के लिए यंत्र रखे जाते हैं। और यह जंतर मंतर कहाँ है? तो यह है दिल्ली में, दिल्ली लिख सकते हैं आप, दिल्ली में है। वाराणसी में है। जंतर मंतर कहाँ पे है? वाराणसी में। अब वाराणसी लिख लीजिए। और कहाँ पे है जंतर मंतर, आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है, आपके राज्य में कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं? तो बच्चों आपके राज्य में कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं? अगर आप दिल्ली से हैं तो आप बता सकते हैं कि दिल्ली में लाल किला है, लाल किला है, इंडिया गेट है। क्या है? इंडिया गेट है। इंडिया गेट के बाद लोटस टेम्पल है, अक्षरधाम मंदिर है, बहुत सारी
घूमने की जगह हैं। आगे कुछ कीजिए, ये आपको स्वयं करना है बच्चों। पत्र की यात्रा, देखते हैं पत्र किन यात्राओं से गुजरता है, किन रास्तों से गुजरता है। प्राचीन काल में संदेश या पत्र भेजने के लिए व्यक्ति विशेष होते थे जिन्हें दूत कहा जाता था। कम दूरी के लिए दूत पैदल ही जाकर पत्र पहुंचा देते थे। लंबी दूरी के लिए पक्षियों, विशेषकर कबूतरों द्वारा पत्र भेजे जाते थे। अति आवश्यक पत्राचार के लिए बारी बारी से दौड़ कर दूतों द्वारा पत्र पहुंचाए जाते थे। एक दूत पत्र लेकर कुछ निश्चित दूरी तक दौड़ता था, उसके बाद दूसरे संदेशवाहक को पत्र पकड़ा देता था। लंबी दूरी तक संदेश पहुंचाने के लिए अश्वदूत अथवा घुड़सवारों द्वारा भी पत्र भेजे जाते थे। ये देखो, भारत में डाक विभाग की स्थापना सन 1854 में हुई। इसके बाद देश भर में डाकघर खोले गए। आज इस यात्रा में स्पीड पोस्ट जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। शब्दों का फुहारा, ये शब्दों का फुहारा, इसमें क्या करना है आपको, अक्षर भरने हैं। तो चलिए भरते हैं। आप तीसरे नंबर पर लिख सकते हैं 4 मीनार, नार। ओके, हवा महल, क्या होगा, महल। अजंता, और क्या दिया गया है, ताजमहल, ताजमहल। लाल किला, ठीक है बच्चों। हावड़ा ब्रिज। आगे बढ़ेंगे। निर्देश, पहला नंबर है राजस्थान का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल, क्या है, हवा महल। दूसरा है महाराष्ट्र की एक प्रसिद्ध गुफा का नाम क्या है, अजंता। तीसरा है हैदराबाद में एक प्रसिद्ध मीनार है, उसको कहते हैं चार मीनार। चौथा प्रश्न है कोलकाता का एक प्रसिद्ध पुल, हावड़ा ब्रिज। पांचवा है दिल्ली का एक प्रसिद्ध किला, लाल किला। आगरा का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल, ताजमहल। गोलगप्पा, भरा मटर से एक बतासा, मुंह में फूटे फक, खट्टा तीखा और चटपटा, पानी निकले भक। क्या है ये, देखो, गोलगप्पा। कोई इसको पिचकू बोले, कोई गोलगप्पा, दादा दादी खाएं मजे से, खाएं अम्मा बप्पा। मुंह फैलाओ खूब बड़ा सा, झटपट अंदर रखो, बड़ी सावधानी से इसका स्वाद निराला चखो। चूक गए थोड़ा सा भी, यदि बिगड़ गया जो ढंग, खांस खांस कर हाल बुरा हो, कपड़े हों बदरंग। तो बच्चों, आज की क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।